भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री स्वामी हरिदास जी। जुगल नाम सो नेम जपत निज कुंज बिहारी, अवलोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की, आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी हरिदास जी श्री आशुधीर जी के सुयश को जग में प्रकाशित करने वाले हुए। आप वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज विहारिणी बिहारी श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम युगल के नाम के प्रति बड़ा नेम प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परम आराध्य श्री श्यामा श्याम को परम उत्तम भोग अर्पित करते थे और संत से अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर बंदर एवं मछलियों का भी पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की आशा में कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। लगभग 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोश की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 को विक्रम के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में तत्पर ही रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरसरिता के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। घर से वे सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधिवन में रहने लगे। आशुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, निष्प्रहता, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त, संत और संगीतज्ञ मंडली में व्याप्त हो गई और उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधिशील लगी रहती थी। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबते रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, हरि, तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ बिहारिन जी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के संत आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वर की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान हैं और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी की मुँह देखी नहीं की। कर का करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। बसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राणप्रिय रास बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नैनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरशी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवती कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमण रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता, विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंदनंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी।
नंद नंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही तो गई। हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गहगहे रंग में सराबोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से दिया था उसे उन्होंने रेती में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। श्री प्रियादास जी महाराज इन घटनाओं का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। स्वामी हरिदास रस रास को बखान सके, रसिकता छाप जोई जाप मधि पाइए। ल्यायो को ऊंचो बाबा को अति मन भो बाबा में डार्यो ले पुलिन ये खोवा ही ये आइए। जान के सुजान कही ले दिखावो लाल प्यारे, न सुख उघारे पट सुगंध बुढ़ाइए। पारस पसान कर जल डरवाए दियो, कियो तब शिष्य से नाना विधि गाइए। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन ने एक बार तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? तानसेन ने विनम्रता पूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने बेस बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना प्रारंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टट्टी संस्थान के संस्थापक थे। संवत 1632 विक्रम तक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री हरिराम व्यास जी। काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि शूकर, बामन फर साधरन सेत बंधन जुसैल कर। एकन के यह रीति नेम नवधासों लाए, शुक्ल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए। नए गुण तोर नूपुर गुह्यो, महत सभा मधिराम मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुधाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी श्री युगल किशोर जी को इष्ट और भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। उन्होंने ऊर्ध्वपुंड्र तिलक तथा तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई है। कोई कोई तो श्रीमत से कच्छप, नरसिंह, बाराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि अवतारों की ही आराधना करते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो नवधा भक्ति में निष्ठा रखता है, परंतु श्री सुमोखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने तो वैष्णवों को ही प्रेम पूर्वक दुलराया। अपने रासलीला के समय महत्पुरुषों की सभा में श्री प्रिया जी के पाँव का नूपुर गूंथा था। श्री हरिराम व्यास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। संप्रदाय ग्रंथों में आपका विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। आपका जन्म ओरछा मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी संवत
1567 विक्रम को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ल और माता जी का नाम पद्मावती देवी था। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे और आपको श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। आप शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी आए और वहाँ के पंडितों से शास्त्रार्थ किया। आपके अलौकिक पांडित्य के समक्ष उन सब को पराजय का मुख देखना पड़ा। अंत में सभी पंडित भगवान विश्वनाथ जी की शरण में गए और उनसे काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ साधु का वेश धारण कर सायंकाल श्री व्यास जी के पास गए और बोले, मैंने आपकी विद्वता के विषय में बहुत सुना है, अतः अपनी एक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके उसका समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। आपने जिज्ञासावश व्यक्त करने को कहा। अनुमति मिलने पर साधु वेशधारी श्री विश्वनाथ जी ने पूछा, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पुनः प्रश्न किया, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना ही है? आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। आपको तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। आप इन व्यर्थ के विवादों में क्यों फंसे हैं? साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और आप दिग्विजय का विचार त्याग कर तत्काल घर लौट आए और वैष्णव दीक्षा लेने का विचार करने लगे। परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु किसे बनाएं। भगवत कृपा से इसी बीच श्री वृंदावन से श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज विचरण करते हुए ओरछा आए और आपके अतिथि हुए। उनसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में सुनकर आप बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन उन्हें ही गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। अब आपका मन घर पर ना लगता और श्री वृंदावन के कुंजों के दर्शन की लालसा दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन आपने घर द्वार सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन धाम की राह ली और श्री नवलदास जी के पास पहुंच गए तथा उनके माध्यम से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में जा पहुँचे। आपको अधिकारी जानकर महाप्रभु ने संप्रदाय की दीक्षा दी और श्री युगल किशोर की उपासना का रहस्य समझाया। आपके वृंदावन चले आने पर आपके घर परिवार के लोग आपको वापस बुलाने आ गए और किसी भी प्रकार पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। परिवारजनों के साथ विचार विमर्श में उस दिन बहुत समय बीत गया, अतः आप संतों की शीत प्रसादी भी ना पा सके थे। आपकी भगवत प्रसाद में अनन्य निष्ठा थी। प्रसाद ना पाने के कारण आपको बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। सहसा आपने देखा कि झाड़ू लगाने वाली महिला अपने टोकरी में संतों की शीत प्रसादी लिए जा रही है। आप उसके पास गए और बोले, माताजी, आज मैं संतों की शीत प्रसादी नहीं पा सका। अगर आप कहें तो थोड़ा सा शीत प्रसादी मैं आपकी टोकरी से ले लूं। वह अपनी हीनता का विचार कर संकुचित होती हुई बोली, महाराज, आप इतने बड़े महापुरुष होकर यह कैसी बातें कर रहे हैं? फिर भी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो ले लीजिए। फिर तो आपने सब कुटुंबियों के समक्ष उस महिला की टोकरी से एक पकौड़ी निकाल ली और भगवत प्रसाद एवं संतों की शीत प्रसादी की महिमा का स्मरण करते हुए उसे पा लिया। फिर तो इनके परिवारी जन भी नाक भौर सिकोड़ते हुए यह कहने लगे कि ये तो सबका छुआ खा लेते हैं, अतः अब ये लोग हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं रह गए। इस प्रकार किसी तरह उस समय भगवत प्रसाद की कृपा से आप परिवारजनों के चंगुल से छूट सके। जब परिवार के लोग आपको वापस घर लाने में सफल नहीं हुए तो स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी इन्हें लेवाने आए। महाराज सीधे आपके गुरु श्री हित हरिवंश महाप्रभु से मिले और उनसे निवेदन किया कि हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी यहाँ रहते हैं। यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्मश्रेय का संपादन करेंगे और यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। अतः आप अब कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधन करते हुए अपने सद उपदेशों से लोक का कल्याण करें। श्री हरिवंश महाराज जी ने के निवेदन पर हामी भर दी। जब इस बात का ज्ञान श्री व्यास जी महाराज को हुआ तो वे श्रीधाम वृंदावन के वियोग में व्याकुल हो गए और वहाँ के सभी वृक्षों और लताओं से लिपट लिपट कर करुण विलाप करने लगे। आपकी इस प्रेम बेहुलता का ज्ञान होने पर श्री हित महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और आपको बुलाकर आशीर्वाद दिया कि तुम अविचल श्री वृंदावन वास करोगे। श्री मधुकर शाह जी महाराज भी इनकी वृंदावन निष्ठा देखकर दोनों महापुरुषों का चरण वंदन कर ओरछा वापस लौट आए। जब आपके पत्नी पुत्रों को यह विश्वास हो गया कि अब
आप ओरछा नहीं आएंगे। तो वे लोग स्वयं ही वृंदावन आ गए और श्री हेत हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा से वहीं रहकर संत भगवंत की सेवा करने लगे। यहाँ तक कि आपकी धर्मपत्नी ने तो अपने आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा दिए। आपके 3 पुत्रों में सबसे छोटे श्री किशोरदास जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा पात्र थे। आपकी पुत्री भी परम भगवत भक्ता थी। विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने श्री वृंदावन धाम में वास करने और भगवत सेवा करने को लौकिक सुखों से श्रेयस्कर माना और आजीवन इसी व्रत में सन्नद्ध रहीं। आपका श्री वृंदावन धाम के प्रति अनन्य प्रेम था, अतः आपने स्वयं तो आजीवन वृंदावनवास किया ही दूसरों को भी श्री वृंदावनवास की प्रेरणा की। एक बार की बात है, एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्रीधाम वृंदावन आए और आपके पास ठहरे। उन संत भगवान की कीर्तन शैली ऐसी अद्भुत थी मानो आनंद की रसधारा बह रही हो। उस रसधार में सिक्त होकर आपका मन उस आनंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपकी इच्छा थी कि ऐसे संत को तो श्रीधाम वृंदावन में ही वास करते हुए अपने गायन से श्री ठाकुर जी की सेवा कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। अतः आपने उन्हें आग्रहपूर्वक रोक लिया, परंतु तीर्थ पर्यटन की इच्छा से निकले संत महानुभाव अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना ठाकुर बटुआ मांगा और चलने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। जब आपको लगा कि ये संत महोदय रुक सकेंगे नहीं, चले ही जाएंगे, तो आपने उनके ठाकुर बटुए से श्री ठाकुर जी को तो निकाल लिया और कुंज से एक चिड़िया पकड़कर उसमें रख दिया और उन्हें दे दिया। उन्होंने आगे जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही ठाकुर बटुआ खोला, वैसे ही उसमें बंद चिड़िया फुर्र से श्री वृंदावन की ओर उड़ गई। संत जी ने कौतुक देखा तो उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी वृंदावन से नहीं जाना चाहते, इसलिए वे चिड़िया बनकर पुनः वृंदावन लौट गए। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने बड़े संत महापुरुष का आग्रह नहीं माना, जरूर मुझसे भगवत अपराध हो गया, अतः मुझे भी वृंदावन लौट चलना चाहिए। यह सोचकर वे पुनः आपके पास लौट आए। आपने भी उन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया। जब संत महानुभाव ने वृंदावन वास का संकल्प ले लिया तो आपने उनको रोकने के लिए किए गए इस प्रयास को उनसे बता दिया। इस प्रकार आपकी वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। आप कहा करते थे, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊँ। या रज स्योषन का दिक्लोचन, सोरज शीस चढ़ाऊँ। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल जस गाऊँ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ। एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती थी। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी तो आपने झुंझलाकर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बंधवा लीजिए, या फिर मेरा बांधना आपको पसंद नहीं हो तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया बांध लीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करने लगे। श्री ठाकुर जी ने ही पाग बांध ली। किसी ने आपसे आकर कहा कि आज तो आपने श्री ठाकुर जी को बढ़िया पाग बांधी है। यह सुनकर आपको श्री ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आकर देखा, सचमुच बहुत बढ़िया पाग बंधी थी। तब मुस्कुराकर बोले, अहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो मेरे द्वारा बांधी पाग आपको कैसे पसंद आ सकती है। श्री प्रियादास जी महाराज ने ठाकुर जी की इस लीला का वर्णन अपने एक कवित्व में इस प्रकार किया है। आए ग्रह त्यागी वृंदावन अनुराग करी, गयो हियो पागी होए न्यारुता सुखी जिए। राजा लेन आयो ए पे जाए वो न भायो, श्री किशोर उरझायो मन सेवा मति भेजिए। चीरा जर कसी शीस चिकनो खिसिल जाए, लेहू जू बधाए नहीं आप बांध लीजिए। गए उठी कुंज सुधि आई, सुख पुंज आए, देखियो बांधो मंजू कही कैसे मुँह पे रीजिए। एक बार श्री व्यास जी संतों के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थीं। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई आपके पति के कटोरे में गिरा दी। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि यह मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वे बहुत उदास एवं खिन्न हो गई। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। तब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे तब तो सेवा में आ सकती है, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया। तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हो गई।
श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लैन, परोसति तिया सब भातन प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई छिटकाई, निज खीजी उठे जान पति पोषति नवीन है। सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई, गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। सब समझावे तब दंड को मनावे, अंग आभरण बेच साधु जेवयों अधीन है। जब आपकी पुत्री रत्नाबाई का विवाह हुआ उस समय घर वालों अर्थात पत्नी पुत्रों ने बड़ा उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वागतार्थ अनेक प्रकार के पकवान बने थे। सुंदर सामान देखकर श्री हरिराम जी व्यास जी की बुद्धि विकल हो गई और इसे कैसे वैष्णवों को पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं का भगवान को अच्छी तरह भोग लगाया और अपने किसी अंतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत आ गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजा। आपने श्री ठाकुर जी को बंसी धारण कराई, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें श्री वृंदावन में बसाया। श्री प्रियादास जी ने श्री व्यास जी के संत प्रेम का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब नीके बनी आए हैं। भक्तन की सुध करी खरी अरवरी मती, भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु सो बुलाए कहीं पावे जाए, पोटनी बधाए चाहे कुंजनी पठाए हैं। बंसी पहराई द्विज भक्ति ले दृढ़ाई, संत संपुट में चिरैया दहित सो बसाए हैं। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रियतम ने रास रचाया। नृत्य के प्रसंग में जब श्री प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल में मानो बिजली सी चमक गई तथा रास मंडल में परम शोभा छा गई। तब तक श्री प्रिया जी के पांव का नूपुर टूट गया, उनके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया, परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी ने नूपुर को पुनः पूर्ववत पोह कर बड़ी सावधानी पूर्वक श्री प्रिया जी के चरणों में बांध दिया, जिससे कि नृत्य में कोई भी व्यवधान नहीं आने पाया। श्री व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। शरद उजियारी रास रचो पिया प्यारी, तामे रंग बढ़्यो भारी कैसे कही के सुनाइए। प्रिया अति गति लई बिजुरी सी कौंधी गई, चक चौंधी भई छवि मंडल में छाइए। नूपुर से टूट छूटी पर और भर्यो मन, तोरी के जने करो वाही भांति भाइये। सकल समाज में यू कहो आज काम आयो, ढोयो हूँ जन्म ताकि बात जिए आइए। भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट हैं। यह सुनकर एक महंत श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया। वे व्यास जी को सुनाकर अपने भूखे होने की बात कहने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें, श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी अभी प्रसादी थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। यह सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो श्री भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे परम इष्ट हैं। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की। इतने में भगवत प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े ही भाव पूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु श्री महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। तब श्री व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले, अहो संत कितने कृपालु होते हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी है। अच्छा अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। यह सुनकर श्री व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर श्री महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला। श्री व्यास जी की इस संत भगवंत निष्ठा का वर्णन श्री प्रियादास जी ने कवित्त में इस प्रकार किया है। गायो भक्त इष्ट अति सुनि के महंत एक, लैन को परीक्षायो संग संत भीर है। भूख को जतावे बानी व्यास को सुनावे, सुनि कही भोग आवे यहाँ माने हरि धीर है।
तब न प्रमाण करी शंख धरी ले प्रसाद, ग्रास दोए चार उठे मानो भई पीर है, पातर समेट लई सीत करी मोको दई, पावो तुम और पाओ लिए दृग नीर है। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा, दूसरे हिस्से में धन इत्यादि और तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी और छाप को रखा। आपने तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे स्वेच्छानुसार जो चाहें ले लें। तब ज्येष्ठ पुत्र श्री रासदास ने धन लिया, मझले पुत्र श्री बिलासदास ने श्री ठाकुर युगल किशोर जी की सेवा ली और तीसरे पुत्र श्री किशोरदास जी ने श्याम बंदनी और छाप ली और तुरंत ही उन्होंने ललाट पर तिलक कर लिया तथा गले में माला धारण कर ली। श्री व्यास जी के अनुरोध पर श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री किशोरदास जी को छाप दी, अपना शिष्य बनाया। एक दिन श्री स्वामी जी के आदेश से श्री किशोरदास जी कुछ रात रहे थे। श्री यमुना जी से जल लेने गए तो उन्होंने वहाँ श्री यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य रास देखा। भाव की उमंग में श्री किशोरदास जी ने उसी समय स्वरचित एक पद गाया, जिसे ललिता आदि सखियों ने तत्काल सीख लिया। और फिर जब भावना में श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे तो रास में वही पद श्री ललिता आदि सखियों को गाते हुए सुना, जिसे सुनकर श्री स्वामी हरिदास जी का मन हर गया। श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। भय सुत 3 बाट निपट नवीन कियो, एक और सेवा एक और धन धर्यो है, तीसरे जुठ और श्याम बंदनी और छाप धरी, करी ऐसी रीति देखी बड़ो सोच पर्यो है। एक ने रुपया लिए एक ने किशोर जू को श्री किशोर दास भाल, तिलक ले कर्यो है, छापे दिए स्वामी हरिदास निसी राश कीनु, बाही रस वही रास ललितादि गायो मन हर्यो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों के चरित्र अति आनंददायक होते हैं, अवश्य सुनिए। थैंक यू। राधे राधे कृष्ण।